हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लास। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग एंड टॉपिक है क्या एल्कलिनिटी। तो आज की क्लास में हम यहाँ पे एल्कलिनिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने यहाँ पे केमिकल क्वालिटी पैरामीटर वाले टॉपिक को स्टार्ट किए थे एंड केमिकल क्वालिटी पैरामीटर में हमने सबसे फर्स्ट नंबर पे क्या डिस्कस किए थे, यहाँ पे डिज़ोल्व सॉलिड के बारे में कि डिज़ोल्व सॉलिड्स क्या होते हैं। इसको हमने यहाँ पे डिटेल्स में समझे कि जनरली डिज़ोल्व सॉलिड को कैसे डिटरमाइन किया जाता है। ठीक है, तो डिज़ोल्व सॉलिड को हमने यहाँ पे कैसे डिटरमाइन करते हैं ये हमने इसके बारे में समझा। और आज की क्लास में हमने यहाँ पे फिर हमने नेक्स्ट क्या स्टार्ट किया, यहाँ पे हार्डनेस के बारे में। तो हार्डनेस को हमने कंप्लीट किया कि हार्डनेस जनरली क्या होती है, अगर वाटर में हार्डनेस प्रेजेंट है तो हम इसको कैसे जज करेंगे। एंड हमने इसके इम्पैक्ट के बारे में डिस्कस किया और हार्डनेस को कैसे मेज़र किया जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने न्यू टॉपिक स्टार्ट किया जिसका नाम है एल्कलिनिटी। तो जनरली एल्कलिनिटी को कैसे डिफाइन किया जाता है, तो एल्कलिनिटी इज डिफाइन एज इसकी हम यहाँ पे डेफिनेशन समझेंगे। एल्कलिनिटी इज डिफाइंड एज द टोटल concentration of ion present in water, total concentration of or the ion present in water। मतलब कि वाटर में क्या है, आयन प्रेजेंट इन वाटर में कुछ आयन्स क्या रहेंगे, प्रेजेंट इन वाटर। तो ये डेफिनेशंस क्या कहलाती, एल्कलिनिटी की। और कैपेबल ऑफ न्यूट्रलाइजिंग द acid in it is called the alkalinity। तो ये alkalinity की डेफिनेशन होती है कि alkalinity is defined as the total concentration of or the ion present in water or capable of neutralizing the acid in it। ठीक है, it is also defined as the ability of water to neutralize the acid in it। तो ये डेफिनेशन क्या कहलाती है, एल्कलिनिटी की। तो हमने एल्कलिनिटी के बारे में क्या समझा कि अगर वाटर में कुछ आयन प्रेजेंट है, जैसे कि सोडियम क्लोराइड है Na+ एंड Cl- आयन, तो जो आयन्स प्रेजेंट रहेंगे वाटर में ये क्या कैपेबल है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो ये डेफिनेशंस कहलाती है एल्कलिनिटी की। और एल्कलिनिटी की एक और डेफिनेशन होती है, द एबिलिटी ऑफ वाटर टू न्यूट्रलाइज द एसिडिनेस इज कॉल्ड द एल्कलिनिटी। तो एल्कलिनिटी में यहाँ पे टू फॉर्म्स होते हैं। फर्स्ट हम यहाँ पे मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एल्कलिनिटी के लिए बात करेंगे और माइनर कॉन्स्टिट्यूएंट। मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एल्कलिनिटी। ठीक है, और नेक्स्ट क्या आ जाएगा यहाँ पे, माइनर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एल्कलिनिटी। तो इसके टू फॉर्म्स होते हैं। फर्स्ट हमने यहाँ पे मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एल्कलिनिटी के बारे में बात की एंड सेकंड हमने यहाँ पे माइनर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एल्कलिनिटी के लिए बात की है। तो मेजर में क्या क्या आ जाएगा, जैसे कि OH- आयन क्या कहलाते, कॉस्टिक एल्कलिनिटी। ये क्या होगी, कॉस्टिक एल्कलिनिटी हो गया क्या मेजर। एंड सेकेंड क्या होता है, CO3 2 माइनस आयन, तो इसको कार्बोनेट एल्कलिनिटी बोला जाता है। कार्बोनेट एल्कलिनिटी। तो ये क्या कहलाती है, कार्बोनेट एल्कलिनिटी। एंड HCO3 माइनस आयन, तो ये क्या है, बाइकार्बोनेट एल्कलिनिटी।
इसको क्या बोला जाता है, बाइकार्बोनेट एल्कलिनिटी। तो ये 3 फॉर्म में जो है कॉस्टिक एल्कलिनिटी, कार्बोनेट एल्कलिनिटी और बाइकार्बोनेट एल्कलिनिटी, तो ये मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एल्कलिनिटी हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे माइनर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एल्कलिनिटी के लिए बात करें तो माइनर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एल्कलिनिटी में क्या आ जाएगा, जैसे कि NO3 माइनस आयन, तो ये क्या होता है माइनर कॉन्स्टिट्यूएंट नाइट्रेट, एंड H2PO4 2 माइनस आयन, और क्या आ जाएगा HbO4 माइनस आयन और HS माइनस आयन एक्सेट्रा। तो ये क्या है माइनर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एल्कलिनिटी हो गया। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि जो ड्रिंकिंग वाटर है जनरली इसका सोर्स क्या है, कैसे हमारे वाटर में क्या एल्कलिनिटी प्रेजेंट होती। तो हम यहाँ पे सोर्स ऑफ एल्कलिनिटी इन वाटर के लिए बात करेंगे कि क्या इसका सोर्स है। जैसे हमने यहाँ पे डेफिनेशन समझे एल्कलिनिटी की कि एल्कलिनिटी को कैसे डिफाइन किया जाता, फिर हमने इसके 2 फॉर्म्स के बारे में बात की कि मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एल्कलिनिटी क्या है, माइनर कॉन्स्टिट्यूएंट के बारे में डिस्कस किए। नेक्स्ट हम यहाँ पे सोर्स ऑफ एल्कलिनिटी इन वाटर के लिए बात करेंगे कि क्या सोर्स है एल्कलिनिटी का। सोर्स ऑफ एल्कलिनिटी, सोर्स ऑफ एल्कलिनिटी ऑफ वाटर, सोर्स ऑफ एल्कलिनिटी इन वाटर। ठीक है, तो हम इसके सोर्स के लिए बात करेंगे। जैसा हम बात करें तो एल्कलिनिटी इन वाटर कैन बी इंड्यूस्ड ड्यू टू, तो जो एल्कलिनिटी है वाटर में जनरली कैसे इंड्यूस्ड किया गया था, ड्यू टू एनायन आइदर फॉर्म, कुछ इनऑर्गेनिक मिनरल सॉल्ट्स है और कुछ डिजॉल्व गैसेस है। तो डेफिनेशंस क्या होगी, एल्कलिनिटी इन वाटर, alkalinity in water, alkalinity in water can be induced due to, alkalinity in water can be induced due to, can be induced, alkalinity in water can be induced due to, in water can be induced due to, can be induced due to, induced due to anion either form inorganic mineral salts, anion either form inorganic mineral salts or dissolved gases, inorganic mineral salts, dissolved gases or due to the presence of organic matter in water, तो ये डेफिनेशंस किसकी कहलाती है, सोर्स ऑफ एल्कलिनिटी इन वाटर। तो वाटर में एल्कलिनिटी का क्या सोर्स है, जो एल्कलिनिटी इन वाटर है कैन बी इंड्यूस्ड ड्यू टू एनायन आइदर फॉर्म, कुछ इनऑर्गेनिक मिनरल सॉल्ट्स इसमें प्रेजेंट रहेंगे एंड कुछ डिजॉल्व गैसेस के कारण, और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन वाटर। तो ये क्या है सोर्स ऑफ एल्कलिनिटी इन वाटर का। जैसे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हमने वाटर को ऐड किया तो क्या बनेगा यहाँ पे H2CO3। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे H2CO3 की रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा HCO3 माइनस आयन प्लस H प्लस आयन बनेगा। ठीक है, तो ये हमने डेफिनेशंस के लिए बात की है, जैसे कि CO3 2 माइनस और प्लस H2O, तो क्या बनेगा HCO3 माइनस प्लस OH माइनस आयन। तो ये हमारे पास क्या कहलाती है बाइकार्बोनेट एल्कलिनिटी, बाइकार्बोनेट एल्कलिनिटी। तो इसको क्या बोला जाता है बाइकार्बोनेट एल्कलिनिटी इसको बोला जाता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे पीएच रेंज के लिए बात करें कि पीएच रेंज बिटवीन तो पीएच रेंज कितनी होगी 8 to 10। पीएच रेंज कितनी लाई करती है ये आपको ध्यान रखना है, 8 to 10 लाई करती है। नेक्स्ट हम यहाँ पे इम्पैक्ट के लिए बात करेंगे कि एल्कलिनिटी में इम्पैक्ट ऑफ एल्कलिनिटी इन वाटर।
वाटर में इसका क्या इम्पैक्ट बढ़ता है। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे इसके डेफिनेशंस के बारे में पढ़े कि सोर्स ऑफ एल्कलिनिटी इन वाटर क्या होता था। हमने यहाँ पे सोर्सेज के लिए बात की कि एल्कलिनिटी इन वाटर कैन बी इंड्यूस्ड ड्यू टू एनायन आइदर फ्रॉम इनऑर्गेनिक मिनरल सॉल्ट्स हैं को डिजॉल्व गैसेज और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन वाटर। जैसे हमने कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन करवाए वाटर के साथ तो H2CO3 बनेगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे इम्पैक्ट ऑफ एल्कलिनिटी के लिए बात करेंगे। एल्कलिनिटी इन वाटर, impact of alkalinity इम्पैक्ट ऑफ एल्कलिनिटी इन वाटर के लिए क्या डेफिनेशन होगी। हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एल्कलिनिटी, हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एल्कलिनिटी इन वाटर। अगर हमारे ड्रिंकिंग वाटर में हायर कॉन्सेंट्रेशन में एल्कलिनिटी प्रेजेंट है, हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एल्कलिनिटी इन वाटर ये क्या इम्पार्ट्स करेगी, बिटर टेस्ट को, इम्पार्ट बिटर टेस्ट। तो ये बिटर टेस्ट को इम्पार्ट करती। एंड प्राइम ऑब्जेक्शन ऑफ एल्कलिनिटी, प्राइम ऑब्जेक्शन, द प्राइम ऑब्जेक्शन ऑफ एल्कलिनिटी। तो एल्कलिनिटी का प्राइम ऑब्जेक्शन क्या होगा, द प्राइम ऑब्जेक्शन ऑफ एल्कलिनिटी इन वाटर, एल्कलिनिटी इन वाटर। तो लीड टू इंक्रस्टेशन, ये किसको लीड करेगी, लीड्स टू इंक्रस्टेशन, लीड टू इंक्रस्टेशन ऑफ पाइप्स। तो ये पाइप में क्या करेगी, इंक्रस्टेशन को क्या करती, कॉज करती है। तो इम्पैक्ट ऑफ एल्कलिनिटी इन वाटर में हमने क्या देखा कि हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एल्कलिनिटी इन वाटर तो इम्पार्ट्स करेगी विटर टेस्ट को। एंड इसका प्राइम ऑब्जेक्शन क्या होगा, एल्कलिनिटी इन वाटर का, लीड टू इंक्रस्टेशन ऑफ पाइप में इंक्रस्टेशन को क्या करेगी, लीड करेगी। जैसे कि अगर हम यहाँ पे इसके रिएक्शन करवाएंगे कैल्शियम 2+ और प्लस कार्बोनेट CO3 -2 आयन, तो क्या बनेगा यहाँ पे CO3 कैल्शियम कार्बोनेट क्या होगा, डिक्रीज होगा PPT फॉर्म में। ठीक है, ये क्या जो प्रिजर्वेटिव टाइप फॉर्म में क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे मैग्नीज के लिए बात करें, इसमें 3+ आयन एंड कॉस्टिक एल्कलिनिटी की रिएक्शन करवाएंगे तो FeOH का माइनस होल थ्राइस। नेक्स्ट मैग्नीशियम की रिएक्शन करवाएंगे 2+ और OH माइनस आयन, तो ये क्या बनेगा यहाँ पे MgOH का होल ट्वाइस। तो ये हमारे पास डेफिनेशंस हो गए इम्पैक्ट ऑफ एल्कलिनिटी इन वाटर के लिए। नेक्स्ट हम यहाँ पे मेजरमेंट के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हमने यहाँ पे फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर में एल्कलिनिटी टॉपिक को स्टार्ट किया, इसके डेफिनेशन समझे कि जो टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन अगर वाटर में प्रेजेंट है तो ये डेफिनेशंस क्या कहलाती है, और जो एसिड्स उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या है, कैपेबल है। तो ये एल्कलिनिटी की डेफिनेशंस होती है। कुछ हमने यहाँ पे मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट के बारे में डिस्कस किए, माइनर कॉन्स्टिट्यूएंट के बारे में डिस्कस किए, एंड देन हमने यहाँ पे क्या सोर्स कि हमारे वाटर में एल्कलिनिटी अगर प्रेजेंट है तो इसका सोर्स क्या है। जैसे रिवर्स के थ्रू वाटर में कुछ आयंस प्रेजेंट रहते हैं, तो ये सोर्स ऑफ एल्कलिनिटी इन वाटर के बारे में हमने डिस्कस किए। नेक्स्ट हमने यहाँ पे क्या इम्पैक्ट है, अगर ड्रिंकिंग वाटर में हायर कॉन्सेंट्रेशन में एल्कलिनिटी प्रेजेंट है तो ये बिटर टेस्ट को इम्पार्ट करती है। एंड जो पाइप्स होती है पाइप में इंक्रस्टेशन को लीड करती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जिसके बारे में हमने बात की। नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पे इसके मेजरमेंट्स के लिए बात करेंगे कि अगर हमें एल्कलिनिटी को मेज़र करना है तो जनरली हम यहाँ पे कौन कौन से टेस्ट का यूज़ करते हैं जिसके थ्रू हम यहाँ पे एल्कलिनिटी को मेज़र कर सकते हैं। थैंक यू।